गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अभी टाइम हुआ है 7 o'clock हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले उठी, फ्रेश हुई, चाय वगैरह पी। उसके बाद आज घर में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम हो रहा है क्योंकि आज है मेरे पापा का श्राद्ध। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, दी आप पहले घर क्यों नहीं गई, पहले घर जाना चाहिए था आपको, ये सब कमेंट कर रहे थे। तो गाइस, मेरे पापा का श्राद्ध आ रहा था 3-4 दिन बाद ही था। जब मैं आई थी तब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम श्राद्ध खा के ही जाना, क्योंकि गाइस जब हम शादी करके हम किसी और के घर जाते ना, तब हम मायके के चीज़, छोटी छोटी चीज़ नहीं मिलता। अगर कोई और चीज़ होता, अगर कोई और फेस्टिवल होता तो मैं नहीं रुकती, लेकिन मेरे पापा का श्राद्ध है, वो तो किस्मत से कभी कभी ही मिलता है। तो उसके लिए तो मैं रुक ही सकती हूँ। और अभी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास बच्चा है, उसको लेकर मैं मतलब जब मुँह उठाऊँ और आ जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सोचना पड़ता है कौन मुझे छोड़ देगा मायके तक, फिर उसको ठंडी लगेगी तो फिर सर्दी वगैरह लगेगी, है ना। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि पापा का श्राद्ध है, वो खा के तुम चली जाना। तो इसीलिए मैं श्राद्ध तक रुकी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उन प्रॉब्लम को मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे कोई वो भी नहीं है। जो जिसको जो सोचना है सोचे, क्योंकि गाइस लोग एक 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के वीडियो से अगर किसी को जज कर सकते हैं तो वो तो महान लोग हैं, है ना। तो कोई बात नहीं। लेकिन आज है मेरे पापा का श्राद्ध, तो अभी सब कुछ हो चुका है। मम्मी सुबह ही उठी थी और घर झाड़ू पोछा कर दिया, क्योंकि श्राद्ध के दिन ना हम बेटियों को झाड़ू करने से कोई नहीं रुकता, लेकिन पोछा वगैरह करने नहीं देते, बर्तन वगैरह धोने नहीं देते। जो नेपाली लोग हैं उनको पता है कि नहीं देते बेटियों को। तो मम्मी पोछा लगाई, उसके बाद में अभी थोड़ा काम वाम करना है मुझे। और मेरे बेटे भी सो रहा है, वो सोने से पहले मुझे बहुत सारा काम ख़त्म करना है, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ। और अभी मैं सीधा नहाने जाऊँगी, क्योंकि नहा के आऊँगी मेरा बेटा उठ जाएगा, नहीं तो फिर मैं नहा भी नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए मैं सबसे पहले मैं नहाने जा रही हूँ। तो आज का वीडियो श्राद्ध के तो देखते रहिएगा एंड तक गाइस, इंजॉय। और आज का दिन सभी का शुभ हो गाइस। तो गाइस, मैं फ़्रेश होने के लिए आई थी, तो मैंने फ़्रेश हो लिया था और मैंने सोचा था कि जब तक मेरा बेटा सोता है तब तक मैं नहा लेती हूँ। तो फिर मम्मी ने बोला कि गुड़ काट ले, और यहाँ पे मैं काम लग गई गुड़ काटने के लिए। मम्मी ने यहाँ पे गुड़ काटने का काम दिया था। तो हम लोग का यहाँ पे ना चाय के साथ गुड़ ही ज़्यादा मतलब खाया जाता है, गुड़ ही ज़्यादा खाया जाता है, इतना ज़्यादा चीनी नहीं खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे गुड़ ज़्यादा चलता है। तो आज तो बहुत सारे लोग आने वाले थे, आप सबको तो पता ही है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं गुड़ काट रही थी। डब्बे में भर के रख लेंगे, उसके बाद जब भी चाय पियेंगे, कोई आएगा चाय देंगे तो उसके साथ हम गुड़ दे देंगे, इसीलिए यहाँ पर मैं गुड़ काटने लग गई हूँ। और गाइस सॉरी, पहले बोल दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो मेरा बच्चा मेरे पास ही है, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा आवाज़ आएगा, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो जब मैं नहा के आ गई तब तक मम्मी सारा आधा काम तो कर ही चुकी थी, मटर वगैरह बॉईल कर लिया था मम्मी ने। इधर बड़े पापा और बड़ी मम्मी आई थी, उनको मैंने चाय दे दिया है। भाई भी चाय पी रहा है। अभी भाई तो भूखा है, क्योंकि सुबह कुछ भी नहीं खा सकता, जब तक श्राद्ध खत्म नहीं होता है तब तक नहीं खा सकता। और इधर मैं चाय बिठा रही हूँ खुद के लिए, तो मैंने चाय बिठा भी लिया था। और इधर आ गए थे मेरी चाची और भाभी सब्जी काटने के लिए और खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज खाना बनाने वाली है मेरी छोटी भाभी, तो वो आ गई थी। और इधर काटा जा रहा है कद्दू। और गैस, हम लोग का श्राद्ध में ना कद्दू तो चाहिए चाहिए, कद्दू तो होता ही है, कद्दू तिल मटर की चटनी ये तो होना ही चाहिए हम लोग का यहाँ पे। तो कद्दू लेके आए थे मार्केट से, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत टेस्टी है, लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था। तभी भी अभी खाना तो पड़ेगा, खरीद के लेके आए थे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भाभी का उसका काट रहे थे उसको। उसके बाद फिर सब्जी था कद्दू का, पत्ता गोभी का, और क्या क्या बनता है आप सबको तो मैं धीरे धीरे सब कुछ दिखा ही लूँगी। और यहाँ पे भाभी खाना भी बनाने आ गई थी। मम्मी नहीं बना सकती, क्योंकि मम्मी इधर उधर करना पड़ता है, पंडित जी आते हैं उनको वो बोलते हैं कि ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, तो ये सामान वगैरह देना पड़ता है। और फिर पिंड के लिए, पिंड दान करने के लिए वो खीर भी बनाना पड़ता है ना, तो इसीलिए मम्मी ये सब काम नहीं कर सकती, इसीलिए भाभी आई थी। तो भाभी यहाँ पे
सब्जी वगैरह काट रहे थे, तो मेरा बेटा उठ भी चुका था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा-सा पोंछ के मतलब स्पॉन्ज बाथ दे के उसके बाद फिर कपड़ा वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले नहा लिया था, नहलाया था इसको। तो यहाँ पे मैंने उसको हाँ, लोशन वगैरह लगा के फिर लगा दिया है कपड़ा। और ये इतना ज़्यादा शरारत करता है ना, ये जो बॉडी सूट है ना, इसको पहनाने के लिए इसको 1 घंटा लगता है, क्योंकि वो बटन लगाने देता ही नहीं है। इतना पैर हिलाता है, इतना पैर हिलाता है, इतना शरारत हो गया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी उसको बिंदी, और बिंदी लगाने में तो महाभारत ही है, महाशय इतना ज़्यादा हिलते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो जैसे-तैसे करके गोल तो हुआ नहीं, तभी भी मैंने ऐसे-तैसे मतलब वो कर दिया है, लगा दिया है। तो फिर मैंने पाउडर लगाया टीका में। और गाइस, मैं पाउडर ना बेटे को स्किन में नहीं लगाती, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है ना, इसीलिए। तो जितना भी बचा हुआ था मैंने खुद ही लगा लिया है। उसके बाद देखिए कैसा लग रहा है। थोड़ी देर खेलेगा, उसको खेलने के लिए मैंने बेड पे छोड़ दिया है। फिर हम लोग का चाय का टाइम हो गया। अभी ना जब से बेटा हुआ है तब से मैं बहुत ज़्यादा चाय पीने लग गई हूँ, और आप सबको तो पता है मैंने कितना वेट गेन कर लिया है। तो खाना तो आप बोल ही नहीं सकते, मैं आप सबको बोल ही नहीं सकती, खाना तो कितना खाती हूँ मैं। तो इधर चाय ला दिया था मम्मी ने, दूध चाय। पहले मैं दूध चाय भी नहीं पीती थी, दूध वाली चाय, लेकिन अभी फिर पीने लग गई हूँ, क्योंकि जब बच्चा हुआ था ना, तब मम्मी बोलती थी कि दूध वाला चाय में शक्कर ज़्यादा डाल के पियो ना, तो मतलब दूध ज़्यादा बनता है, तो ब्रेस्ट फीड के लिए अच्छा होता है। तो तभी मैंने खाया पिया था। उसके बाद मुझे आदत हो गई, अभी मैं थोड़ा थोड़ा पीती ही हूँ। पहले तो मैं दूध वाला चाय पीती नहीं थी। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो अभी मेरा टाइम है, जितना मोटा होना है होती हूँ, बाद में जब मैं मतलब डाइटिंग वगैरह इमली करूँगी तब निम्बु तो मुझे छैन अनि खाने को अचारमा भी हाल्न नहीं मिलेगा, तब मैं अलिकति अभी तातो पानी अलिकति इंजॉय तातो कर पानीमा रही हालेर हूँ उतो अपना। गर्नु तो इधर फिर भाई गया था मार्केट, मार्केट से लेके आया है फिर से कद्दू, क्योंकि थोड़ा कम हल्का बनाउँछ जैसा लग रहा था, इसीलिए। उसके बाद फिर बीन्स वगैरह काटने के लिए हम बैठ चुके हैं। बीन्स की भी सब्जी बनने वाली है, और बीन्स काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं और छोटी चाची, मतलब मेरे घर के सामने घर है उनका, वो आई थी, तो वो और मैं बैठकर हम लोग काट रहे थे बीन्स। उसके बाद गाइस, यहाँ पे मेरी छोटी मम्मी भी आ चुकी है। उसके बाद भैया भी आया था, तो सबको चाय दिया। अभी आने के बाद सबको ही चाय देते हम लोग। उसके बाद यहाँ पे भाभी ने बना लिया था तिल मटर और एलिफेंट एप्पल का अचार। इतना टेस्टी बना था ना, सच में गाइस, ये अचार जितना भी खाओ ना, हमारा मन कभी नहीं भरता। और आप सब ने कभी ट्राई किया है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है, और बनाने में भी बहुत ईजी है। उसके बाद इधर मम्मी ने श्राद्ध का सब कुछ तैयार कर दिया है, बस पंडित जी का इंतज़ार था। पंडित जी को बुलाए थे हम लोगों ने 10 बजे, तो पता नहीं अभी कब आएंगे, लेकिन पंडित जी का आने का इंतज़ार था। इधर मम्मी ने फूल वगैरह, प्रसाद वगैरह, उसके बाद चावल वगैरह सब कुछ रेडी था। और इधर भाई और पंडित जी बैठ भी चुके थे, पंडित जी आ चुके थे। उसके बाद पापा का फ़ोटो भी हम लोगों ने ला दिया। मैं कितनी ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ गाइस, मैं भूल ही गई थी कि पापा के फ़ोटो में एक फूल का माला भी बनाना है, लेकिन बच्चे के चक्कर में मैंने भूल गई। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं फूल ही चढ़ा देती हूँ, तो मैंने फूल चढ़ाया। तो अभी भाई कर रहा है श्राद्ध, और मैं इधर अपने मेरे बेटे को देखने आई, तो ये कितने अच्छे से खेल रहा है, देखिए। तिमी एक्लै खेलेको मेरो छोरो एक्लै खेलेको हो हो मेरो नाना खेलेको हो तो श्राद्ध भी ख़त्म हो गया था, पंडित जी भी खा के चले गए थे। तो चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले कद्दू था, उसके बाद था दाल, उसके बाद था पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी, उसके बाद था तिल मटर की चटनी, ये बीन्स की चटनी, बीन्स की सब्ज़ी है सॉरी। उसके बाद चावल था, उसके बाद था तिल मटर की चटनी, और उसके बाद फिर मम्मी ने ना हिमाचल में घर में ही बनाया था घी, तो वो घी था। उसके बाद फिर साग, सरसों का साग था। और इधर मम्मी और भाई सबसे पहले खाने बैठ गए थे, क्योंकि कल से वो लोग भूखे ही थे, इसीलिए। तो मम्मी और भाई ने पहले ही खा लिया।
फिर आई थी भैया लोगों की बारी, और बड़े पापा छोटे पापा लोगों ने तो सबने खा लिया था, वो मैंने वीडियो क्लिक नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे भैया आया था, छोटे भैया, उसके बाद बड़े भैया, ये सब आए थे तो उन लोगों ने खाया। उसके बाद फिर मम्मियों की टाइम है, मम्मी ने तो पहले खाया था, बड़ी मम्मी, चाची, छोटी मम्मी, ये लोग खा रहे थे। और बड़ी मम्मी का हाथ टूटा हुआ है, आप सबको तो पता है, मैंने उस दिन भी बोला था। तो मम्मी, बड़ी मम्मी तो चम्मच से ही खा रही थी। उसके बाद फिर आया हमारी बारी, हमने खाया। और ये सबसे लास्ट बैच है यहाँ पे भैया और भाभी आए थे। उसके बाद फिर इधर छोटी वाली भाभी जिन्होंने खाना बनाया था, आप सबको मैंने दिखाया है। उसके बाद फिर छोटा चाची और छोटी चाची भी नहीं थे घर में, बाद में आ गए थे, तो फिर उन लोगों को भी बुलाया। तो ये है लास्ट बैच, और खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। और उस रात का खाना सबको अच्छा ही लगता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद खाना खाने के बाद सब लोग चले गए थे, और ना मेरे बच्चे को सुलाकर मैं आ गई थी थोड़ा सा थ्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मैं घर जा रही हूँ, थ्रेडिंग भी नहीं किया हुआ था, और मैं यहाँ पे दौड़ दौड़ के घर जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी आ गई थी। और घर में सिर्फ मेरे छोटी मम्मी थी जो बेटे के पास थी, तो वो रोएगा बोल के मैं जल्दी 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 भाग भाग के जा रही हूँ। ये है मेरा रात का खाना, मतलब रात हो चुका है और अभी मैं डिनर करने वाली हूँ। तो डिनर में ये दिन का ही चावल बचा था, तो मुझे फेंकने में अच्छा नहीं लगा, तो दिन का चावल, दिन का ही सब्जी था, चटनी था। उसके बाद रोटी मम्मी ने बना दिया है, तो अभी मैं करने वाली हूँ डिनर। और इधर मम्मी रोटी मम्मी रोटी लाने में भूल गई है। तो चलिए मैं डिनर करती हूँ उसके बाद। तो अभी करने है डिनर गाइस। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।